हाँ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक प्यारी सी कहानी जो मुझे बेहद पसंद है और मैं आशा करता हूँ आपको भी बेहद पसंद आएगी, जिसका नाम है हत्या। आइए मुड़ते हैं इस कहानी की तरफ। आखिर क्या इस कहानी में है, आइए जानते हैं। टेसुआ गया जिला में पड़ता है। टेसुआ एक जगह है जो गया जिला में पड़ता है। टेसुआ मोड़ पर ही जीतन अपने बच्चों के साथ रहता है। जीतन के घर में उसकी पत्नी, बेटा गणेशु व उसकी पत्नी रहती है। एक लड़की थी जिसकी उसने शादी कर दी थी। जीतन अभी भी 75 साल की उम्र में मजदूरी करके गुजर बसर कर लेता है। 7-8 सुअर थी जिसको उसकी पत्नी देखती थी। गणेशु भी मजदूरी व बगल के गांव में चावल मिल में सीजन के दिनों में काम करता था। कहने को तो ये 4 प्राणी थे, पर आए दिन घर में किचकिच होती रहती थी। जमीन के नाम पर जीतन के पास 2 बिस्से का पट्टा सरकार से मिला था। जब रात में जीतन कभी पी के आता, गणेशु व उसकी पत्नी को गाली देना शुरू कर देता। अगर तुम लोग हमारी देखभाल नहीं करोगे तो 2 बिस्सा जमीन अपनी बेटी के नाम कर दूंगा, नहीं तो बेचकर अपना पूरा बुढ़ापा आराम से काटूंगा, पर तुम लोगों का मुंह नहीं देखूंगा। पूरे गया जिले में शिक्षा की कमी है। भारत में शादी की औसत उम्र 25 साल हो गई है, पर अभी भी यहाँ औसत उम्र 12 से 15 साल में ही बच्चियों की शादी हो जाती है। बच्चों को पढ़ाने के बजाय लोग उनको छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं, जिससे उनके घर का खर्च चलता रहे। हो भी क्यों ना, कौन से बड़े बड़े सपने संजो रखे हैं। रोज कुआं खोदते हैं और रोज ही पानी पीते हैं। गणेशु की उम्र अभी 15-16 की होगी। जीतन ने भी 2 साल पहले ही उसकी शादी कर दी थी। अभी वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ कि उसकी शादी हो गई। लड़की भी छोटी थी, अभी बच्ची, बालपन में उलझी, कभी कभी सास ससुर से उलझ पड़ती और जैसे मायके में अपने माँ बाप से लड़ जाती थी। फिर क्या कहना, दोनों बूढ़ा बूढ़ी बेटे पतोही के पीछे ही पड़ जाते। और कभी कभी तो चारों इतने अच्छे से रहते कि उनके प्यार को देखते ही बनता था। पतोहू अपनी सास का पैर दबा रही है, वहीं गणेशु अपने बाप का। जीतन कभी प्रसन्न होता है तो कहता है, इस कलयुग में गणेशु जैसा लड़का होना किस्मत की बात है। समय समय की बात है, समय बहुत बलवान होता है। जीतन के घर में झगड़ा उस समय ज्यादा बढ़ जाता है जब गणेशु की बहन घर पे आ जाती है। जीतन की एक बेटी थी जो ससुराल से अपने घर आ गई। अब उसके घर आने पे झगड़ा बढ़ने लगा। फिर तो माँ बेटी एक होकर गणेशु की पत्नी को पानी पिला देते। मोहल्ले की औरतें पीन में खूब मजा लेती। जीतन बाबा उम्र में भी काम करते, उनकी उम्र काफी हो चली थी। 70-75 की उम्र में भी काम करते थे। कहा कि अभी भी जानवरों को जंगल से चारा लाती और जानवरों को देती। ऐसे माँ बाप को तो बेटा पतो चाहिए कि फूलों की सेज पर रखे। गणेशु भी मजदूरी करके जो मिलता भरसक कोशिश करता कि घर के सारे सामान पूरे कर दूं। वह कभी नहीं चाहता कि उसके माँ बाप काम करें, पर पढ़ा लिखा भी तो नहीं था। शहर में अकेले जाने से डरता था। फिर खाने पर वह आसपास के इलाके में ही मजदूरी पा लेता। बाहर जाने का ख्याल अपने मन से निकाल ही देता। गणेशु की बहन थोड़ी तेज जुबान की थी। अब मायके आ जाने पे तो जुबान तेज हो जाती है। खासकर ऐसी स्थितियां आ जाती हैं भाई, आदमी हर एक मनुष्य अपने घर में अपने हक को जताने लगता है। आइए आगे देखते हैं। अक्सर गणेशु की पत्नी पर रौब झाड़ती रहती। उसकी अंदर मीन मेख निकालना आम बात थी। अपने माँ बाप को चढ़ाती रहती कि 2 बिस्सा जमीन उसके नाम कर दे, अपने साथ अपने 3 बच्चों व ननद को भी ले ले कि आ जाती है और महीने भर यहाँ रहती है। घर का बजट ही पूरा गड़बड़ा देती है। मेहमान अगर 2-3 दिन रहे तो भगवान होता है, जब वो महीना भर के लिए घर आ जाए, इस महंगाई में शैतान से कम नहीं होता। ऊपर से उस घर में जहां 2 जोन की रोटी जुटाने के लाले पड़े हैं। कल ही शाम को बिना बात के लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। गणेशु अतरी बाजार से सबके लिए चाट बना के लाया। जरा गौर कीजिएगा, भांजे भांजी सबको दिया। उसके बाद अपनी पत्नी को भी दिया।
साथ में अपना वाला चाट भी अपनी बीवी को दे दिया। जब बहन ने देखा कि भाभी 2 चाट खा रही है, वो अपनी माँ बाप के कान में फूंक मारती है कि 2 आंखें करना ठीक नहीं है। घर में रोना धोना शुरू, खाना भी नहीं बना। गणेशु की माँ चिल्ला चिल्ला कर बताना शुरू कर दी। जब गणेशु छोटा था तो उसको हम छुपा छुपा के खिलाते थे। आज ये अपनी बहन के बेटी बेटे का मुंह नहीं देखकर अपनी बीबी को लाके खिला रहा है। गणेशु लाख सफाई दे रहा है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज तो गणेशु की बीबी भी शुरू हो गई, अब उससे भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। उसने भी सोचा अब कब तक मुंह बंद करके रहना पड़ेगा, मुझे रहना तो यही है। कौन सा हमारे पति को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बना दिया है जो चिल्ला रही हैं आप? बचपन से तो वो चाय की दुकान पर चावल मिल पे काम कर रहे हैं। आपने उनको कौन सा अमृत पिला दिया? शादी होने के बाद भी आपकी लड़की महीने भर यहीं पड़ी रहती है। गणेशु की पत्नी की आवाज है ये। मैं कितने दिन अपने माँ बाप के घर जाती हूँ, उनको भी ला जाना चाहिए। कोई महीने महीने भर थोड़ी किसी हिताई में रहता है। अब गणेशु की बहन भी कहाँ पीछे रहने वाली, उसने भी झट बोला। उसने भी कहना शुरू किया कि ये मेरे बाप का घर है, मेरा बाप अभी भी मजदूरी करके खाता है, उनमें इतनी ताकत है कि मुझे भी खिला सके। हम तुम्हारे मर्द के भरोसे यहाँ नहीं रह रहे हैं, हम यहाँ रहेंगे और रहेंगे और रहेंगे। जिद करने लगी, तुमसे जो होता है बन कर लो, मेरा जो बनता है बना लो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गणेशु के भांजा भांजी रो रहे हैं। गणेशु का दिमाग यह देखकर भावुक हो रहा है। तभी जीतन भी आ जाता है, वो भी इस झगड़े में कूद पड़ता है। अभी हमारे हाथों में इतनी ताकत है कि हम अपने बेटी को खिला सके, वह जब तक चाहे तब तक रहे। यह घर हमारा है और हमारा मन करेगा तो अपनी जमीन भी हम इसके नाम कर देंगे। गणेशु की पत्नी भी आज गुस्से से पूरा फूली हुई थी। उसने कहा, रोज रोज जमीन का ताना देने से अच्छा है कि आज आप अपनी जमीन उनके नाम कर ही दी। हम लोगों को आपके जमीन से कोई वास्ता नहीं है। इसी बीच गणेशु की बहन घर छोड़कर जाने को होती है। जैसे ही वह अपना सामान पैक करती है तभी गणेशु बहन को मनाने लगता है। तभी उसकी बीवी उसको खींचती है कि नाटक कर रही है, जाएगी नहीं। तभी गणेशु की बहन अपने भाभी का झोटा पकड़कर तेजी से खींचती है, उसके बालों को खींचते हुए। इसी बीच गणेशु की माँ भी झगड़ा सुलझाने आती है। उस बुढ़िया में जान प्राण तो था ही नहीं, बस हड्डी पर कबड्डी खेली जा रही थी। 2 जून खाने को शुद्ध मिलता ही नहीं, ताकत कहाँ से आएगी? अपनी जान की बाजी लगाकर वो बेटी पतों की लड़ाई में कूद पड़ी। उधर दोनों खूब झोटा झोटी कर रहे हैं, कभी ननद के ऊपर तो कभी भौजाई ऊपर, ननद नीचे। पूरा गांव यह तमाशा देख रहा था। यह लड़ाई 2 प्लेट चाट के लिए शुरू हुई थी और बात बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पहुंच गई। अब गणेशु भी लड़ाई सुलझाने के बीच आता है और गणेशु अक्सर घर की लड़ाई में औरतों के बीच कभी नहीं आता था। वह उनके हाल पर छोड़कर बाहर चला जाता था, पर आज जैसा माहौल कभी नहीं बना। ऐसा देख गणेशु भी आज घर से बाहर नहीं गया, वह भी सुलझाने में पड़ा रहा। आज तो दोनों के ऊपर खून सवार हो गया था। यह समय एक दूसरे की गलती देखने की नहीं बल्कि झगड़े सुलझाने की थी। गणेशु व उसकी माँ दोनों ननद भौजाई को अलग करना चाहते थे। इसी धक्का मुक्की में गणेशु की माँ को इतना तेज धक्का लगा कि वो दूर फेंका गई और उसके मुंह से तेज कराह निकली, अरे बाप रे बाप। इतना सुनते ही ननद भौजाई चुपचाप खड़ी हो गई। गणेशु एक तरफ खड़ा था, जीतन एक तरफ। पर यह क्या बुढ़िया की सांस थम गई? ऐसा कौन जानता था। घर का शोर पूरी तरह शांत हो गया। जीतन की पत्नी गणेशु की माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। सब रोना धोना शुरू कर दिए। सब यह सोच रहे हैं कि माँ मरी नहीं बल्कि उसकी हत्या हुई है।
दोस्तों इस कहानी का यही अंत होता है। फिर आपसे मिलेंगे अगले कहानी के साथ। शुक्रिया।